हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद हरे की जय, कृष्णा गुरु महाराज कृष्णा की जय, कृष्णा आप हरे सब भक्त वृंद की हरे जय। निताय गौतमानंदी हरे हरि हरि बोल। राम हरे वांछा राम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव राम राम पतितानां पावनेभ्यो हरे वैष्णवेभ्यो हरे। नमो नमः। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम नाम जप के महिमा और नाम जपों में रति उत्पन्न हो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। और अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनत्त निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा ततो आसक्ति ततो भाव ततो प्रेम अभ्युदयं चति साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भ्रवित क्रमः। ये क्रम है जो प्रेम तक साधक पहुंचता है ना। तो आसक्ति के स्तर, रति के स्तर है। ब्रज में रहते हुए हम अपने नाम जप को संपादन करेंगे, बहुत अच्छी तरह से नाम जपेंगे, स्पष्ट उच्चारण करेंगे, जी भर के सुनेंगे, सुनने के लिए पूरी प्रयास करेंगे और नाम के ध्वनियों में अपने ध्यानस्थ रहेंगे, ध्यान करेंगे, है ना। और ध्वनि को हृदय तक पहुंचाना है ना। इस रति के स्तरों के नाम जप है। तो अनेकों जगह है ब्रज में, तो उनमें से हमारी जो जगह है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, महिमा वर्णन कर रहे हैं, वो है राधा कुंड। आइए श्री गोविंद लीलामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा संपादित एक ग्रंथ, जिसमें राधा कुंड की महिमा तथा शोभा 7वें सर्गों में वर्णित है, 7 चैप्टर में वर्णित हुई। और राधा कुंड भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी के मिलन स्थली, और वो है मध्याह्न लीलाओं के समय है। 10:48 से लेके 3:36 तक के समय है, जिस समय श्याम सुंदर राधा कुंड में विराजमान होते हैं, रहते हैं साधारणतः अष्टजाम लीलाओं में। तो भगवान इस समय राधा कुंड पहुंचे हैं। आशा है राधा रानी से मिलन की। कंदर्प नामक कुंज है जो राधा कुंड में स्थित है, वहां पर विराजमान है। तो श्याम सुंदर अधीर अपेक्षा कर रहे हैं राधा रानी के लिए। आप राधा कुंड की शोभा के बारे में वर्णन है, कुछ श्लोकों में वर्णित हुई। आज हम 15 नंबर श्लोक तक वर्णन कर देते आपको। संस्कृत की श्लोक हम पढ़ेंगे बाद में जब कभी समय होगी। अब हमने उसके अनुवाद आपको बता देते हैं। राधा कुंड आप कभी गए हैं तो आप पहुंचिए वहां पर, ठीक है। भोमो वृंदावन की राधा कुंड है, वो जगह है जो राधा कृष्ण के मिलन स्थली है। आप आंखें बंद कीजिएगा और देखने के लिए प्रयत्न कीजिए। खुला आंखों में आप राधा कुंड देखेंगे तो इसमें कुंड है और पत्थरों में बंधी हुई घाट आदि है। गोविंद लीलामृत में वर्णन है, जितने भी घाट तथा सोपान राधा कुंड के चारों तरफ मणियों से बना हुआ है, मणि से जड़ा हुआ है ना। रत्नों से आपकी मार्बल है, जैसे पत्थर होते ना, मार्बल पत्थर। तो चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसेव्यमान्यम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। गोलोक वृंदावन की जिस पत्थरों से बना है, पत्थर तो है नहीं, वो चिंतामणि और रत्न से, मणियों से बना हुआ चीज है। तो मणियों से जड़ा हुआ राधा कुंड के चारों तरफ। तो ये चौकोर मैंने 4 रेक्टेंगल है ये कुंड सरोवर। श्याम राधा कुंड और श्याम कुंड विराजमान है उसमें।
तो चारों तरफ मणियों से बंधा हुआ घाट है। घाट कितने हैं? चार तरफ, चार दिशाओं में चार घाट है। दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशाओं में चार घाट हैं। घाट बहुत प्रशस्त है, बहुत अच्छी जगह है। तो घाटों में, चार घाटों में स्नान करने के लिए बेदियां हैं, दो दो करके बेदी है ना। तो दो करके बेदी, चार घाटों में 8 बेदी है। बेदी मणियों से बना हुआ बेदी है, ऊंची जगह है जिसमें स्नान करने की जगह है। और चारों घाटों में दो दो करके बेदियां है। इसकी वर्णन हमने किए थे। और थोड़ा सा ऊपर आप आंखें देखो, थोड़ा सा आंखें खोलो, आंखें तो बंद है किंतु मन को आप ले जाओ तो देखने के प्रयास करो, तो देखोगे हर घाट में दो दो करके वृक्ष है और बहुत सुंदर बड़ी बड़ी वृक्ष है। और वृक्षों की शाखा प्रशाखा इतनी चारों तरफ फैला हुआ है और छायादार वृक्ष है और भरी हुई वृक्ष है। और उनकी शाखा प्रशाखा इस जो बेदी है स्नान घाट में वहां तक भी पहुंचती है, माने वहां को, उस जगह को भी छाया प्रदान कराती है। तो दक्षिण दिशा से शुरू करें। दक्षिण दिशा में 2 वृक्ष है, वो चंपक के वृक्ष है 2। पूर्व दिशा में 2 कदम के वृक्ष है, पूर्व दिशा के घाटों में। उत्तर की दिशा में घाटों में 2 आम्र वृक्ष है, आम की 2 वृक्ष है। और पश्चिम दिशा में घाट में 2 बकुल की पेड़ है ना, बड़ी बड़ी है। उस पेड़ों में, पेड़ों की शाखाओं में झूले लगे हुए, रत्नों से बनी हुई झूला है। और दोनों पेड़ों के बीच में झूले हैं, बहुत सुंदर है। तो स्वाभाविक है जब आप थोड़ा सा ऊपर सोपान से, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलोगे तो वो जगह बड़ी प्रशस्त है। इसको मंडप कहलाता है। तो प्रशस्त है, दोनों बड़ी बड़ी वृक्ष है, झूले लगे हैं। उसके अलावा भी बहुत सुंदर जगह है, माने खाली जगह बहुत है, इसको प्रशस्त, इसको मंडप कहलाता है। तो ये तो घाटों की वर्णन हुई, ठीक है। और आगे अब कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये देखो जी, ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड की मिलन स्थली है ना, ये दक्षिण दिशा में है। जब भी आप राधा कुंड जाएंगे, हम दक्षिण की तरफ से प्रवेश करते हैं, तो राधा कुंड और श्याम कुंड की जहां पर जलों की समन्वय है, मिलन स्थली है, उसमें एक स्तंभ है, मणियों से जड़ा हुआ स्तंभ है। उसके ऊपर एक पुली है, माने छोटी सी ब्रिज है जिसके ऊपर चल के जा सकते हैं। उसके नीचे दोनों कुंड की जलों की मिश्रण, माने सम्मिलन, समन्वय है। दोनों कुंड एक साथ मिल रहे हैं, दोनों कुंडों की जल मिल रहे हैं, नीचे 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 मिलती है ना। ऊपर चलने के लिए जगह है। अभी जो राधा कुंड है जहां आप जाके देख सकोगे, तो उसमें आप देखोगे वहां पर गोवर्धन जी की सिलाई है। पुजारी लोग वहां आपको कहते हैं चप्पल बाहर रखो, यहाँ पर प्रणाम करो और शांति से बैठ के जप करो। तो हमने बैठ के जपते हैं सीढ़ियों में, साधारणतः राधा कुंड हम जब जाते हैं। तो ये सब सीढ़ियां मणियों से बनी हुई है। और ये पुलिया है बहुत सुंदर, श्याम कुंड राधा कुंड की, इसकी वर्णन आई। तो ये आपने देख लिया। अब चले, अब थोड़ा सा थोड़ी सी ऊपर की तरह आपने दिशा आप निगाह रखो। चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है कुंड, राधा कुंड। हर तरह के पेड़ है। पेड़ों के नाम आपने तो सुन ही लिए, चंपक के वृक्ष है, कदम की है, आम की है, बकुल की है। इसके अलावा भी अशोक वृक्ष है, बासंती करके एक वृक्ष है, उसके नाम बासंती वृक्ष मैंने ढूंढने के प्रयत्न किया, पता नहीं, जरूर होगी। और इसके बाद है बेतसी वृक्ष, बेतसी वृक्ष है। इसके अलावा भी और भी वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष चारों तरफ, कुंड के चारों तरफ घिरी हुई है, मानो कि जैसे कि कुंड के चारों तरफ बेड़ा बना के रखे किसी ने, ऐसा। तो इस पेड़ों के नीचे ना खाली नहीं है, बेदी बना हुआ है।
मणियों से बना वेदी है। वेदी पेड़ों के नीचे, जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना बागीचाओं में पेड़ होते हैं तो पेड़ों के नीचे बंधा हुआ होता है, वहां बैठने की जगह होती है ना, बैठने की। जैसे हमारे राधा कृष्ण बलराम मंदिर की वो कमाल वृक्ष के नीचे बंधा हुआ है ना, मार्बल पत्थरों से बंधा हुआ, वहां बैठ के भक्त लोग कभी कभी जपते हैं, दर्शन भी करते हैं। तो हर पेड़ों के नीचे वेदी बनी हुई है ना, और वो वेदी मणियों से बना हुआ, मणियों से, रत्नों से वेदी बनी। वेदी की ऊंचाई कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, जे कोई कोई वेदी तो कंठ तक ऊंचा है, माने आप 6 फुट के लंबा है तो 6 फुट 5 फीट तक वेदी बना है। किसी किसी पेड़ों के नीचे वेदी वक्ष तक है, किसी किसी पेड़ों के नीचे वेदी नाभि तक है, किसी किसी पेड़ों के बनी वेदी की ऊंचाई घुटने तक है। तो उस हिसाब से आपने देख लीजिए, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट ऐसे करके वेदी बनी हुई। और स्वाभाविक भाई मणियों से बना हुआ वेदी है, तो इतनी सुंदर शोभा, चारों तरफ कुंड के चारों तरफ वृक्ष है, वृक्ष के नीचे वेदी बनी है, हर वृक्ष के नीचे। तो ऊपर से कोई देखे तो लगता है जैसे भाई जलों की तरंग की तरह है। तो पक्षी जब ऊपर उड़ती है तो वो बेचारा पक्षी को पता ही नहीं चलता, वो सोचता है ये कोई जल तरंगायित होती है ना। तो वो ऊपर से गिरते हैं, वो उड़ के नीचे आती है पानी में तैरने के लिए। वो आके देखता है तो पानी नहीं है, ये तो रत्नों की बनी वेदी है। ऐसे इतनी सुंदर शोभा है इस कुंड के चारों तरफ वृक्षों की। और वृक्ष स्वाभाविक रूप से फलों से भरा हुआ है, और खुशबू तो है ही चारों तरफ। ठीक है, अब आपने देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो इस कुंड के बीच में ना एक मंदिर है, जलों के बीच में मंदिर है एक। तो मंदिर तक जाने के लिए पुलिया है, रत्न से बना हुआ एक पुली है। और ये पुलिया आपकी पश्चिम दिशा के घाट से शुरू होके कुंड के बिल्कुल बीचों बीच तक पहुंचता है। वहां से चल के उस मंदिर तक पहुंचा जा सकते हैं। मंदिर बिल्कुल सफेद रत्नों से बनी हुई है ना। उस मंदिरों में कभी कभी गोपीजन और विशेष करके राधा रानी पहुंचती है और आपने कुंड की शोभा के दर्शन करते। कभी कभी प्रिया प्रियतम दोनों बैठ के कुंड की शोभा दर्शन करते हैं, है ना, जुगल जड़िया। तो बहुत सुंदर एक मंदिर है बीचों बीच। आप अभी राधा कुंड में जाएंगे तो ये मंदिर दिखाई नहीं देता, आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी। और राधा रानी और राधा कृष्ण की समयों की राधा कुंड की वर्णन है गोविंद लीलामृत की ग्रंथों की, है ना। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अच्छा, अब आप थोड़ा सा घाट से ऊपर चले, है ना। घाटों की ये जो 4 तो दिशा हुई, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम, ठीक है ना। इसके अलावा दिशाओं के, हर दिशाओं की कोना होता है ना, उसका नाम होता है। तो 4 दिशाएं, तो 2-2 दिशाओं की कोने भी होती है। तो दक्षिण दिशाओं की और पश्चिम दिशाओं की कोने में, दक्षिण और पूर्व की कोने में, पूर्व और उत्तरों की कोने में, ऐसा उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के कोने में माधवी लताओं की कुंज है। माधवी लताओं की वृक्ष तथा लता आपने देखे होंगे, बहुत सुंदर। कोने में ना उस माधवी लताओं की कुंज है। कुंज और बड़ी भारी भरी है, बहुत सुंदर आपको देखने के लिए मिले। वो आपने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए, अब बाहर की तरफ देखते हैं। कुंड की बाहर की तरफ आपकी निगाह फैलाइए, आंखें थोड़ा सा देखने के लिए प्रयत्न कीजिए। तो चारों तरफ, घाट के चारों तरफ, कुंड के चारों तरफ अनेकों कुंज है ना, कुंज है। कुंज शब्द की अर्थ आप जब ढूंढेंगे, कुंज किसको कहलाते हैं? अनेकों वृक्ष है, लता गुल्म से घिरी हुई जगह है, जो चारों तरफ मानो कि किसी ने इस तरह से बनाया वृक्ष को, लता गुल्म को, जो घर की तरफ है, बीच में जगह होगी, है ना।
और वो बीच में रत्नों से बनी अनेकों अनेकों कुटिया है ना, छोटे छोटे हैं बट रत्नों से बने हैं सब कुछ। इस कुंज में हर सामग्री उपलब्ध है, श्याम सुंदर के लिए जो जो चाहिए सब कुछ वहां पर वृंदा देवी व्यवस्था करते, सब कुछ उस कुंज में हर चीज प्रस्तुत है, जैसे कि फूलों की माला, फल, आपकी पान बीड़िया है ना, भगवान के श्रृंगार करने के लिए आभूषण आदि हर वस्तु उपलब्ध है। ऐसा कोई चीज नहीं जो वहां पर नहीं मिलने वाला है, सारी सामग्री है श्याम सुंदर की सेवा के लिए। सब सामग्री इस कुंज की घरों में जो रत्नों से बनी घर है ना। गोलोक वृंदावन की जिस चीजों से बनी है वो सब कुंज उसी चीजों से बनी है और बड़ी परिपाटी के साथ रखा हुआ है। अच्छा, कुंज के बारे में वर्णन है। कुंज के चारों तरफ आपके केले की वृक्ष की, चारों तरफ केले की वृक्ष है। केले की वृक्ष ऐसे लगा हुआ है मानो कि चारों तरफ किसी ने पूरा बेड़ा बनाया। आर्किटेक्ट तो इतने हैं ना, एक अद्भुत गजब की है। गोविंद लीलामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, देखो जी इस कोई कोई केले के वृक्ष में तो फूल उगे हैं, किसी किसी में तो केले हैं, कच्चे केले, कोई कोई वृक्ष में केले पक चुके हैं, है ना। आपको देखना है, गिनना है तो गिन लो। कोई कोई हर कुंजों के चारों तरफ केले के वृक्षों की बेड़ा है, ठीक है। आप थोड़ी सी कोशिश करोगे, जे चलो अंदर ही चल जाते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो देखने के लिए देखोगे कुंज के बाहर तरफ चलते, कुंज चारों तरफ है, सरोवर के चारों तरफ कुंज है, आपने ये सुने हैं। इसके थोड़ी से आगे की और आगे थोड़ा और बाहर निगाह रखते हैं तो क्या है, बागीचाए है ना, बागीचा, फलों की वृक्ष की बागीचाए है और फूलों की वृक्ष की बागीचा इतनी सुंदर बना के रखा है। ये सब बनाया किसने? ये सब वृंदा देवी ने व्यवस्था करती है ना। जोग माया के द्वारा बिल्कुल आर्किटेक्ट है, बना हुआ हर चीज है ना। तो फलों की वृक्ष है, फलों की वृक्ष की बागीचा है, उसके बीच में फूलों की वृक्ष की बागीचा है ना। साधारणतः हम भौतिक संसार के जो बागीचाई देखते हैं उसमें सब तरह के वृक्ष होते हैं, लता गुल्म आदि है, किंतु यहाँ पर बड़ी सिस्टमेटिक है ना। तो ठीक है, आप फलों के वृक्ष की बागीचा देख लिए, फूलों के वृक्ष की बागीचाएं देख लिए, आप सोचोगे भाई ये मेंटेन कौन करता है ये सब चीज। आप चलोगे ना, हर चीज एकदम सब सारे रास्ता आप फूलों की पंखड़ियों से बिछा हुआ रास्ता है ना। आप थोड़ी सी बागीचाओं की तरफ प्रवेश करने की प्रयास करोगे, उस पे क्या क्या देखोगे, देखने के लिए क्या मिलेंगे, आप निगाह फिराओ, देखो, थोड़ा देखने की कोशिश करो, बाएं की तरफ देखो, दाएं की तरफ देखो, सारे मनियों की जो पत्थर है ना, जो मनी से जो मार्बल के पत्थर, आप सोचो कभी कभी बड़े बड़े मंदिर में आपने गए तो आप देखोगे ना, सफेद मार्बल पत्थर होती है, किसी किसी कोटा की पत्थर होती है ना, ऐसे ऐसे पत्थर होती है। गर्मी के दिन ठंडक होगी, ठंडक के दिन गर्मी होगी, तो सारे में शीतताप नियंत्रित है। आप गर्मी के दिन ठंडक प्रदान करेंगे और ठंड के दिनों में गर्मी प्रदान करेंगे। आपको जुराब बुराब पहनने की जरूरत नहीं है, आपको पाँव में बिल्कुल ऐसा नहीं है पत्थर ठंड हो गए, चल नहीं पाओगे, ऐसा नहीं लगेगी आपको, है ना। बिल्कुल एयर कंडीशन है सब, ये मनियो शीतताप नियंत्रित है। मनुष्य एयर कंडीशन बना सकता है, ये तो जोग माया तथा वृंदा देवी की बनी हुई एक कुंज है तथा वाटिका ही है। तो आप सोचिए कि क्या सुंदर बनावटी होगी उसको, ठीक है। आप देखना है, आपको देखने की मन है तो थोड़ा देख ही लीजिए। आप देखोगे बड़े बड़े गेट बने हुए, बड़े सुंदर गेट बना हुआ, और गेटों में फूलों की कारुकार्य है, जैसे फूलों से सजा हुआ गेट मिलता है ना। आजकल गेट क्या भौतिक संसार में लकड़ी के बना दिया, उसके ऊपर चादर बिछा दिए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत पत्ते पत्ते नकली फूल लगा देते हैं, आर्टिफिशियल। कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं, सारे फूलों से बना हुआ तोरण है, शब्द की प्रयोग किया गया। और सारे ना सब एकदम जल से धोया हुआ, स्वच्छ है। किसी जगह में एक
रज की एक कण भी नहीं दिख पाओगे, सारे एकदम एकदम धुआ, जल से धोए हुए स्वच्छ मणियों के मणियों से बना हुआ रास्ते, आपके हर जगह फूलों की और फलों की वृक्ष है, और गुलदस्ता माने फूलों की अनेकों फूल को इकट्ठा करके जैसे बुके बनाते हैं ना, बुके गुलदस्ता है, ऐसे रास्ते के चारों तरफ रखा हुआ है, और सुगंधित सुभाष जल की छिड़काव हुई है। और क्या देखने का मन है आपको? जैसे कभी कभी उत्सव के दिनों में हम सजाते हैं, है ना, हम केले के वृक्ष लगाते हैं, फिर हमने गेट बनाते हैं, फिर फूल और फलों की आम के पत्ते की लड़ी बनाते हैं, और फिर सजावटी करते हैं ना, पूरी सजावटी है चारों। आप सोचोगे ये सब कर रहे हैं इतने लोग, क्या आपको बताते? कविराज गोस्वामी कहते हैं, देखो जी, राधा रानी और भगवान की सेवा के लिए अनेकों वन देवताएं हैं, ये वृंदा देवी ने सब नियुक्त करके रखा है ना। ये वन देवताओं की क्या काम है? वो फल तोड़ेंगे, फल तोड़ के लाएंगे, और अनेकों कुंज के लिए कुंज की सेविकाएं हैं, ये लोग मंजरी नहीं है ना, कुंज की सेविका वृंदा देवी। आपने सब कुछ तैयारी करने के लिए, सेवा तो सखी जन और मंजरी जन करेंगे, वो तो बाद में आएंगे। ये बाकी बाहर के जो सब कार्य है ना, जैसे किसी जगह में प्रोग्राम होता है ना, तो मैनेजर्स लोग पहले चले जाते, व्यवस्था करते हैं, घर सफाई कराते हैं, बेड लगाते हैं, गेट बनाते हैं, प्रसादों की व्यवस्था करना, माने ओवरऑल मैनेजमेंट होती है ना, तो उसमें अनेकों लोगों की प्रयोजन होते। इस तरह से वृंदा देवी ने अनेकों वन देवताओं को नियुक्त किया, और अनेकों सेविकाएं हैं जो ये सब काम करते। वो लोग क्या काम करते हैं? सब फूल तोड़ के लाना है, उनकी माला बनानी है, रास्ते के ऊपर फूलों की पंखड़ियों की बिछाव करनी है, कुंज में सैया आदि बनाना, वो सब मंजरी जनों की और विशेष सखी जनों की काम है, वो तो बाद में आएंगे वो सब लोग, है ना। बाकी बाहर जो पूरी जो सब चीजों की जो मेंटेनेंस है, सब चीजों बड़े निखुत के साथ, दक्षता के साथ सब अपने अपने सेवा में संलग्न है। वृंदा देवी के निर्देशन से, वृंदा देवी सुपरवाइजर है, सबको नियुक्त करके रखे हैं, है ना। तो अनेकों वन देवताएं आप देखोगे, अनेकों कुंज की सेविकाएं सब अपने कामों में लगे हुए हैं। आपसे बातें कोई नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखते चले जाओ, है ना। आप खड़े होके देख लो, देखो आप। अब आपको देखने की और क्या बाकी रहा? अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, सरोवर हुई, घाट की वर्णन हुई, वृक्षों की वर्णन हुई, झूलों की वर्णन हुई, माधवी लता कुंज की वर्णन हुई, श्याम कुंड राधा कुंड के मिलन स्थलों की वर्णन हुई, वृक्षों की वर्णन हुई, वृक्षों के नीचे वेदियों की वर्णन हुई, बाहर की तरफ कुंज की वर्णन हुई, और बागीचा फूलों की बागीचाओं की वर्णन हुई। सब लोग कार्य में रत है, सेवा में रत है, और किसी को लगाने की प्रयोजन नहीं, है ना। गोलोक वृंदावन में सब लोग स्वतः सेवा में दक्ष है, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेंगे आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कोई, सब अपने अपनी सेवा में बिल्कुल संलग्न है, और बड़ी दक्षता के साथ सब है ना। जो वृंदावन की, जो गोलोक की छवि है, वही छवि यहाँ पर भी है ना। सब और बड़ी माने आनंद के साथ सब सेवा में रत है, कोई जबरदस्ती नहीं है जो भाई पूरा दिन काम करके मर गया, ऐसा नहीं है ना। सब लोग सेवा में रत है, और बहुत सुंदर चारों तरफ ये दृश्य है ना, दृश्य है, लोभनीय दृश्य है राधा कुंड के चारों तरफ, और बड़ी विशिष्ट बाहर अनेकों जगह है, फलों की वृक्षों की बड़े बड़े बागीचे हैं। कुंज तो घाट के बराबर चारों तरफ होता है, ठीक है।
तो ये आपकी राधा कुंड की 15 नंबर श्लोक तक पहुंची है ना। कविराज गोस्वामी की 15-16 श्लोक तक पहुंचे हैं। ठीक है, आगे की हमारे पास समय है 4 मिनट। ठीक है, ओके। अब हमने जपने वाले साधक है ना। आपकी गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भक्तजनों की कृपा से आपके मनों में लालसा हुई, मैं तो राधा कुंड के तट पे बैठ के जपूंगा। तो जपते समय आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद हो जाए तो आपके जपने में मिठास उत्पन्न कर देगी, है ना। वो सत्ता उत्पन्न हो जाएगी। आप बहुत अच्छी तरह से सुन के रखेंगे। फिर आपके पास पढ़ने के लिए बुक होगी। दोनों बुकों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ब्रज की अष्टजाम लीला, श्री गोविंद लीलामृत की हिंदी अनुवाद, श्री श्यामदास की बुक है ब्रज विभूति श्यामदास, एक बुक ये मिलती है। दूसरा एक बुक है श्री गोविंद लीलामृत, ये है, ये भी आपकी वृंदावन से पब्लिश है और आपको खंडेलवाल सब से मिल जाती है। श्री हरिदास शास्त्री द्वारा संपादित है। ये दोनों बुक है। इसमें हिंदी अनुवाद है, संस्कृत श्लोक है। कविराज गोस्वामी अद्भुत इनके संस्कृत श्लोक है। श्लोका सहज है। आप संस्कृत श्लोक मैंने पढ़ के भी देख रहा था, जो स्वतः अर्थ समझ में आ जाता है, धीरे धीरे करके आ जाता है। आप पहले हिंदी के अनुवाद सुन के रखेंगे, फिर श्लोक पढ़ने के प्रयत्न करेंगे तो हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है। तो ये 2 ग्रंथ उपलब्ध है खंडेलवाल सब से। आपको थोड़ा सा हर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन गोविंद लीलामृत की मिठास प्राप्त करना है तो अब उससे आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो आप कोशिश कीजिए, पढ़िएगा, रखिएगा बुक्स। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो ले आइएगा। तो ये मोटा मोटा आज के विवरण है। कल फिर हम आगे थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। आप पूरे दिन थोड़ा सा रहिएगा, सोचिएगा जे मैंने तो ये सुना गोविंद लीलामृत की, मैं तो राधा कुंड में चलता हूँ, वहीं बैठ के जपूंगा। इतनी सुंदर जगह है, इतने सब लोग हैं, इतनी वृक्ष आदि लता गुल्म है और खुशबू है चारों तरफ, और पक्षियां भ्रमर कुंजन कर रही हैं, और अब सब कुछ सजावटी हो रहा है क्योंकि दोनों नायक नायिका को पधारने हैं। अब तो शुरू होने वाले शो है ना। जब होता है ना, जब कुछ सजावटी हो गई, सब तैयार है, अब स्टेज एकदम प्रस्तुत है, तब तो आएंगे ना कला कौशल, कला तो हमारे वृंदावन नायकों की शिरोमणि है ना, श्याम सुंदर पधार गए हैं। उन्होंने तो पहले आ गए। वो कंदर्प कुंज नामक एक कुंज है, वहां पर विराजमान अधीर प्रतीक्षा कर रहे। राधा रानी कब आएंगे? धनिष्ठा के साथ तुलसी मंजरी को भेजा भगवान, जे लाओ जाबट से बुला के लाओ, मैं पहुंच गया हूँ, कोई तो खबर दे। तो खबर पहुंची, राधा रानी पहुंचने ही वाली है। ठीक है ना। तो ये है राधा कुंड की जो शोभा है, जो कविराज गोस्वामी ने 7वें सर्ग में वर्णन के, उस पर 15 श्लोक तक मैंने आपको हिंदी अनुवाद बता दिया। थोड़ा सा आप सब साधक जन प्रयास कीजिए, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भक्तजनों की कृपा से, अवश्य हमारी आचार्य जनों की कृपा से हम इस लीलाओं में थोड़ा बहुत हमारी जीवन में हृदयंगम हो पाए। हम लोग अहोभाग्य सब हमारी, जितना भी देखो जी, असीम आध्यात्मिक जगत है, प्राप्ति अद्भुत है। अपना अपना सामर्थ्य से उड़ान भरो जी। और कोई पक्षी 1 फालिंग उड़ता है, कोई तो आधा किलोमीटर उड़ता है, कोई तो 2 किलोमीटर की उड़ान भरता है, कोई तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की उड़ान भरता है, कोई साइबेरियन पक्षी है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक उड़ान भरता है। आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करेंगे, कितनी लोलुपता है, कहाँ तक उड़ना चाहते हैं, आप प्रवेश कर सकते इस राज्य में। कविराज गोस्वामी के निमंत्रण पत्र है, ये ग्रंथ नहीं है, एक निमंत्रण पत्र है। आप सिर्फ खड़े होकर देख लीजिए, दृश्य चलयमान है, अद्भुत राधा कुंड है। आपको हृदय में प्रवेश कर जाए थोड़ी बहुत, आप तो छोड़ोगे नहीं, आप सोचोगे चलो जी राधा कुंड चलते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। क्या पता कुछ दिख जाए
है ना, कुछ दिख जाए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद जी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सबको।